नमस्कार राम नारायण राम। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। हमारे बीच हमारे अध्यक्ष श्री श्री शंकर सरकार महाशय भी मौजूद हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार नमस्कार। ओम नारायण। राम, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ, बहुत ही अच्छा हूँ। हमारा एपिसोड तो बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे दर्शक भी बहुत खुश और उत्साहित हैं। प्रश्न उत्तर का ये सिलसिला जो चल रहा है, हमारे बीच तो बहुत सारे कमेंट बॉक्स भर गए हैं। आपके पास भी तो फोन आ रहे हैं। बहुत सारे फोन आ रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं, सच जानना चाहते हैं। जो सबसे ज्यादा सब लोग चाहते हैं, यही दुनिया समस्या का समाधान कैसे होगा। सभी समस्याओं के समाधान के लिए कोई नहीं सोच रहा है, तो ये केवल मानव मोक्षेदी महागुरु ने सोचा है। उन्होंने जिनका फॉर्मूला है, उनका रास्ता बदल दिया है, बता दिया है। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझाया है। जो खुद को जानो, खुद को समझो और खुद को पहचानो। हम धरती पर क्यों आए, इंसान क्यों आया, और आने के बाद तो सबको जाना ही होगा। जब इंसान को इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा, शरीर यहीं रह जाएगा, देवता बन जाएगा शरीर। तब क्या लेकर जाएगा? तब इंसान ज्ञान लेकर जा सकता है। क्यों लेकर जा सकता है? प्रज्ञा लेकर जा सकता है, और उसका परम के लिए। जो इंसान जितना ज्यादा त्याग करेगा अपने लिए और दूसरों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, दुनिया के लिए, वही सबसे बड़ा अच्छा विद्यार्थी होगा। वह प्रकृति का विद्यार्थी बनेगा, और उसी का बहुत सी पृथ्वियां ब्रह्मांड में है, जहां शिक्षा देने के लिए, पढ़ाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, उन्हें बेहतर बनाने के लिए, उनकी मानसिक उन्नति के लिए, उनकी सोच के विकास के लिए, वे मन में वे भयानक पोस्ट पाएंगे, वे अच्छा चेयर पाएंगे, वे अच्छा सम्मान पाएंगे, वे अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास एक सवाल है, मैं देख रहा था, बहुत सुंदर सवाल है कि हम जो ध्यान करते हैं, जो आपने कहा ध्यान करने के लिए, हम तो ध्यान कर रहे हैं, लेकिन बहुतों के मन में ये सवाल है कि उनका मन मन एक जगह नहीं टिक रहा है, मन इधर उधर भटक रहा है, ध्यान में मन नहीं लग रहा। तो क्या बालक ब्रह्मचारी जवाब देगा? क्या वैसे ही मन जवाब देगा? हम अपने मन को कैसे एकत्रित करें? आप देखेंगे, सुबह सुबह शहर में कुछ चावल दाल डालते हैं, कबूतर आकर बैठते हैं, पक्षी आकर बैठते हैं और खाते हैं। जैसे ही खाना डालते हैं, वे तुरंत आकर हाजिर हो जाते हैं, है ना। वे गाते गाते नीचे आकर खाते हैं। बहुत सुंदर दृश्य होता है। तो हर एक इंसान के अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर, हर इंसान के अंदर 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ आत्मा, सोल, चैतन्य, मन, ये सब है ना। तो खाने तो जाएगा ही, है ना। मेरे शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, एक यूनिवर्सिटी है, एक छोटा सा ब्रह्मांड। एक छोटा ब्रह्मांड जो कुछ भी अंतरिक्ष के भंडार में है, वही इस शरीर के भंडार में भी है। जो यहाँ नहीं है वह मेरा नहीं है, जो वहां है वही यहाँ है। अगर माँ ये समझ जाए कि मैं किसी भी तरह से कम नहीं हूं, जो कुछ वहां है प्रकृति में है, सबके भीतर है, ईश्वर में है, अल्लाह में है, भगवान में है, घर में है, थिएटर में है, सर्वशक्तिमान में है, वही हर जीव के भीतर, हर प्राणी के भीतर और मूल रूप से इंसान में है। अगर वह इंसान इसे समझने की कोशिश करे, तब विवेक उसे समझा देगा। अगर इंसान विवेक के अधीन हो, विवेक के अनुसार चले, अंतरात्मा ही विवेक है, मन विवेक है, चेतना आत्मा है। शरीर और मन में भी एक ही मस्तिष्क है। दूध से ही दही बनता है, दूध से घी बनता है, दूध से पनीर और छेना बनता है, सबसे ज्यादा रसगुल्ला बनता है, हजारों प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन असल में सब दूध ही है। असल में हमारा शरीर ही मन है, असंख्य 50,000 करोड़ मन से हमारा 50,000 मन है। और चाहे आप उसे चेतना, आत्मा या कुछ भी कहें, वस्तु एक ही है, दूध। दूध से हजारों प्रोडक्ट बनते हैं, वैसे ही मन से हजारों नाम निकलते हैं। इसलिए हमारे भीतर हमें गढ़ने के लिए हमारी विवेक है,
जो हमारे सृष्टिकर्ता हैं वही हमारी विवेक है, वही हमारी चेतना है, वही हमारे हैं हेडमास्टर। और मैं, मेरा शरीर, हर कोई अपने शरीर का राजा है। ये जो जन्म शक्ति मिली है वह अपने शरीर का राजा है। मैं अपने शरीर का राजा हूं, तो मेरे शरीर के भीतर, मेरे अंदर कुछ है, सब कुछ मेरी आज्ञा मानता है, मेरे आदेश का पालन करता है, मेरा काम कर देता है। आपने महाभारत में सुना है, जिसके पास कान है, उस कहानी में कृष्ण कहते हैं कर्म ही धर्म है। ठीक है, काम करो यदि ऐसा है तो। मानव शरीर में मांस, रक्त और अंग होते हैं। ये क्या करते हैं? हमारे लिए काम करें। मन। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी मंगा में हूं। मन सबसे शक्तिशाली है, मन आकाश के समान है, मन चेतना है, आत्मा है। आत्मा है, गति है, प्रकाश की गति सबसे तेज है। जो वैज्ञानिक इसे पढ़ रहे हैं वे नहीं जानते, वे अज्ञानी हैं। हमारे महागुरु कहते हैं कि सबसे गतिशील वस्तु मन है। माँ का ये मन बहुत शक्तिशाली है, ये मन सब कुछ कर सकता है। हमारे भीतर जो मन दास बनकर बैठा है वह एक मन नहीं है, बल्कि 50,000 करोड़ मन है बाबू। अगर मैं इन मनों को भोजन न दूं तो वे मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं। मैं राजा विवेक हूं और मेरे मंत्री हैं। अगर महामंत्री और सिपाहियों को भोजन न मिले तो राजा और संजय जैसे लोग कैसे बचेंगे? संजय कैसे लड़ पाएंगे? तो हमारे, आपके, हम सबके भीतर कम से कम 50,000 करोड़ 16 आत्माएं हैं। अगर हम ध्यान, जप, साधना और चिंतन मनन मंत्रालय के माध्यम से और शुभ विचारों के माध्यम से और विवेक के बिना ही जप ध्यान करते रहें तो सारे काम अपने आप होने लगेंगे। आपने जो सवाल किया था, ये मन तो एक जगह स्थिर नहीं होता, रुकता नहीं है। जप करने बैठते ही आपके मन में बहुत डिस्टरबेंस होता है। असल में इसका कोई खास कारण नहीं है। आप देखेंगे कि गांवों में बड़े बड़े तालाब होते हैं, पोखर होते हैं, जलाशय हैं, उनमें बहुत सारी मछलियां हैं। इधर 10 लोग, उधर 10 लोग बड़े जाल से मछलियां खींच रहे हैं, लेकिन उस समय मछलियां नहीं कूदती। जब वे घेरे के अंदर आ जाती हैं, जब इंसान के हाथ की पहुंच में आ जाती है, तब मछलियां कूदना शुरू करती हैं। वैसे ही जब भी आप अपने मन को भोजन देंगे तो वह आनंदित हो उठेगा। आप कह रहे हैं कि आपको इच्छा नहीं हो रही है। देखिए, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ये सब मन को भोजन मिल रहा है। बहुत दिनों बाद जब प्यास और भूख होती है तब उसे भोजन मिलते ही वह नाचना शुरू कर देता है, आनंदित होने लगता है। आप कहते हैं कि मेरा मन बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, असल में ऐसा नहीं है। आप बस मन को भोजन देते रहें, मेडिटेशन करते रहो, ध्यान करते रहो, जप करते रहो। एक समय आएगा जब मन स्थिर हो जाएगा, जैसे पानी। जैसे गंदगी नीचे बैठ जाती है और ऊपर साफ पानी रह जाता है, वैसे ही मन भी फिल्टर हो जाएगा, मन तब निर्मल हो जाएगा। आप देखिए, अगर यहाँ लता मंगेशकर अब नहीं रही, वह हमारी बहुत ही बेहतरीन गायिका और संगीतकार थी, जिनकी तुलना करने के लिए हमारे पास कोई शब्द या व्याख्या नहीं है। शब्द नहीं है, चयन नहीं है, अब वह नहीं है। पहले कुमार शानू और भी बड़े कलाकार हैं, मैं सभी नाम नहीं जानता, वे भी बहुत बड़े हैं। मैदान में 1,000 लोग, 2,000 लोग टिकट खरीदकर 10,000 या 5,000 रुपए देकर टिकट खरीदते हैं। उनका संगठन जैसा भी हो, जब वे आते हैं गाना गाते हैं, जैसे ही कार्यक्रम शुरू होता है वे गाना शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। साउंड म्यूजिक के बिना तो वे गाना नहीं गा सकते, सिर्फ अपनी आवाज में उनका गला नहीं खुलेगा। और अगर वैसा बॉक्स, मॉनिटर या अच्छा साउंड बॉक्स ना हो तो भी नहीं चलेगा, गाने का असली मजा ही नहीं आएगा। तो यही बात है, लाखों लोग बैठे हैं, कान लगाकर सुन रहे हैं। वहां चोर भी हैं, बदमाश भी हैं, पॉकेट मार भी हैं, लेकिन वहां कोई बदमाशी नहीं कर रहा, क्योंकि वे पॉकेट नहीं मार रहे, बल्कि मंदिर में गाना सुन रहे हैं। गाने की साउंड, एनर्जी, माहौल सबसे बेहतरीन है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जो ध्वनि है, उसी ध्वनि से यह सारा संसार बना है, वही ध्वनि ही साउंड है।
उसी ध्वनि को सब पसंद करते हैं। आप देखेंगे बच्चे शरारत कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, बात नहीं सुन रहे, लेकिन जैसे ही आप उन्हें कहानी सुनाने लगते हैं, वे चुपचाप होकर कहानी सुनने लगते हैं। आप उन्हें गाना सुनाएं, वे चुपचाप सुनेंगे, गाना सुनते सुनते माँ की गोद में सो भी सकते हैं। तो ये जो साउंड है, इसे हमें अपनाना चाहिए। इसीलिए दुनिया में जितने भी 50,000 करोड़ लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, आप अकेले नहीं हैं, कोई भी अकेला नहीं है। तो इन लोगों को अगर हम कम से कम रात में लगातार सोने से पहले पेसरा आसन में बैठकर, अगर हम जिस तरह बैठना पसंद करते हैं उसी तरह बैठें। कोई जबरदस्ती ध्यान की मुद्रा में बैठने की जरूरत नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप जिस तरह बैठने में सहज महसूस करते हैं, शरीर को ढीला छोड़कर अगर आप मन को स्थिर रख पा रहे हैं, आपके भीतर कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं हो रही है, तो आप उसी तरह बैठ जाए। ये एक बहुत ही वैज्ञानिक बात है। ये स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सरकारी दफ्तर, हर जगह, हर घर में। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि घर में जो हमारे सीनियर हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, माँ, पिता, दादा, दादी, पिसी, अंकल, आंटी, सभी के लिए है। हैं जो बुजुर्ग हैं, अगर वे शुरू करें, घर के बच्चे भी देखेंगे और शुरू करेंगे, तो हमारी जीत निश्चित है। अगर हर घर इस मेडिसिन के जरिए तैयार हो जाए तो कमाल हो जाएगा। विशेष रूप से जब महिलाएं धान के काम के दौरान अगर वे मन ही मन झप करती रहें, गुनगुनाती रहें, भीतर भीतर झप करती रहें, गाना गाती रहें, तो उस गाने से खाने का स्वाद ही बदल जाएगा। गाने से रेसिपी बदल जाएगी। जैसे हमें साहू का सहारा लेकर जीना है, बिना आवाज के नहीं। इस दुनिया में कुछ भी अपने आप उत्पन्न नहीं हो सकता, लेकिन ध्वनि ही हमारा ब्रह्म है। उसी ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति हुई है, ध्वनि से ही संसार की सृष्टि हुई है। हमें भी अपने जीवन में ध्वनि को अपनाना होगा। ध्वनि हम सभी के लिए है, इसलिए मनुष्य के लिए भी। अगर ध्यान करने की आदत घर से, परिवार से, समाज से, देश से, सरकार से शुरू न हो, तो ये आपसी झगड़े, हिंसा और समाज में जो भी समस्याएं हैं, वे सब सामान्य और स्थिर हो जाएंगी। यही हमारा मुख्य संदेश है। जीवन को संवारने का यही फॉर्मूला है। बहुत बढ़िया, मुझे ये एपिसोड बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। आप भी अपनी राय ज़रूर बताएं और उनके साथ अपना जवाब भी साझा करें। बिल्कुल। तुम्हारा तो मुझे टेलीफोन भी आता है, 2-3 बार खास तौर पर फोन आते हैं, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि जवाब दूं। मुझे अच्छा लगता है कि भारत के बाहर, इंडिया के बाहर जो लोग हैं, जो यहाँ के लोग बाहर चले गए हैं किसी काम के सिलसिले में, उनके अंदर जो प्यास, जो तड़प है, वह इच्छा है, वह भारतवर्ष के लोगों में नहीं है। हमारे देश में भी यही चीज है। हमारी प्रकृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारतवर्ष ही सबसे बड़ा केंद्र है। आध्यात्मिक केंद्र भी भारतवर्ष ही है। यहाँ रथुएं हैं, यहाँ हर तरह के फल सब्जियां हैं, हर तरह के लोग हैं, बहुत सारे धर्म हैं। यहाँ धर्म का गुण भी है, कोई एक धर्म नहीं है। ये एक मजेदार अवधारणा है। हिंदी में मजा को क्या कहते हैं? मजम। तो ये सब इंसानों द्वारा बनाई गई चीजें हैं। इन धर्मों का कोई अर्थ नहीं है, इन धर्मों की लड़ाई का भी कोई मतलब नहीं है। ज्ञानी से ज्ञानी, बुद्धिमान से बुद्धिमान, समझदार से समझदार, वैज्ञानिक से न्यायाधीश, न्यायाधीश से वकील, वकील से इंजीनियर, डॉक्टर, सभी इस धर्म में फंसते जा रहे हैं। और स्कूल का धर्म इंसानों द्वारा बनाया गया धर्म है। आप डॉक्टर से पूछिए ना, डॉक्टर साहब हमारा दिल कहाँ है, फेफड़े कहाँ हैं, किडनी कहाँ है, सब कुछ आप बता सकते हैं, लेकिन 1.5 पाँव इंसान के शरीर में मन कहाँ है, उसका स्थान कहाँ है, और विवेक कहाँ रहता है, और जो सृष्टि मुट्ठी भर गुण, जो नई पीढ़ी बन रही है, मानव सृष्टि हो रही है, वह कहाँ रहती है, उसका पात्र क्या है, यह तो रहस्य है। यह सब कुछ हर जगह शरीर के भीतर छुपा हुआ है। जैसे कि 10 किलो दूध में मक्खन छुपा रहता है, खाली आंखों से वह दिखाई नहीं देता। जब उसे मथते हैं तो मलाई के ऊपर से मक्खन ऊपर आ जाता है। मक्खन को गरम गरम करें, उसकी गर्मी से आंच दें, देखेंगे कि वह घी बन रहा है। आप दूध से दही बना सकते हैं, उसका एक सिस्टम है। उससे छेना बना सकते हैं, संदेश बना सकते हैं,
खीर बना सकते हैं, मलाई बना सकते हैं, क्या कुछ नहीं किया जा सकता? तो दूध से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दूध और हमारा शरीर भी दूध ही है। जैसे दूध में मन होता है, वैसे ही हमारे शरीर में भी मन है। यही बात समझाने के लिए मैंने ये कहा। तो इसीलिए मन को काम में लगाना बहुत बड़ा पूंजी जैसा लगता है। ये हमें अपनी संपत्ति जैसा लगता है, आत्मा का आत्मीय लगता है। इस लोक में हम इन वस्तुओं को बहुत मूल्यवान मानते हैं। नाम राम सभी को धन्यवाद, हमारे दर्शकों को धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं, और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में भी आप इसी तरह हमारे साथ हमारे पास बने रहेंगे। तो यहीं आज हम अपना एपिसोड समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नवाज नाम ना नाम, सभी का कल्याण मंगल जय हो। हम सब अच्छे रहें। आपकी मुक्ति के लिए हम काम करते रहेंगे, अपने भले के लिए आप भी काम करते रहें।